जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीवियस 24 पॉइंट चैनल पर। तो जितने भी केवीएस के एस्पिरेंट हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना होने वाली है। और हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि निराश हो गए हैं। और कल भी मैंने देखा बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करके मुझसे कह रहे थे कि सर मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है क्योंकि उनको कॉल्स वगैरह नहीं आई हैं। तो प्लीज़ कन्फ्यूजन को क्लियर कर लीजिए। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगने वाली है। और आपकी वेटेज कैसे बनेगी और पोस्टिंग वगैरह सारी जानकारी को प्रोवाइड कर दे रहे हैं एक ही वीडियो में। और जो कॉल वाला जो मसला है उसके बारे में भी हम लोग डिटेल से बात करते हैं। देखिए, कॉल की अगर हम बात करेंगे तो कॉल सभी को नहीं गई, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। कॉल सभी बच्चों को नहीं गई है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाने का अगर प्रयास करूँगा तो अगर आपके आसपास में कोई ऐसा बच्चा होगा जो कि यूपी से रिलेटेड है और जिसने सुपर टेट क्लियर किया होगा, और एग्जाम्पल के लिए हम बता दें तो जो 69,000 जो शिक्षक भर्ती हुई थी, हो सकता है कि आपके आसपास के इलाके में कोई ना कोई बच्चा सिलेक्टेड हो। तो आपको ये पता होगा कि उसमें फेज़ वाइज सिलेक्शन किए गए थे, यानी पहली लिस्ट निकली, देन सेकंड लिस्ट निकली एंड थर्ड लिस्ट की। और जो फेज वाइज जो लिस्ट निकल रही थी उसमें जो टॉप बच्चे थे 1 to 100 है ना, उनको सम्मानित किया गया था। शायद 100 ही बच्चों को सम्मानित किया गया था ऊपर से, है ना। तो सीख ऐसे ही कुछ हो रहा है यहाँ पर भी। और जहाँ तक मुझे पता चल रहा है उसके अनुसार केवल जो बहुत अच्छे बच्चे हैं, यानी जिनके बहुत अच्छे मार्क्स बन गए हैं इंटरव्यू एंड आपके रिटन को मिला करके, ठीक है, तो उनको डायरेक्ट वहाँ पर फिजिकली बुलाया गया कि आप आकर के अटेंड करिए, ठीक है। और साथ में ही आपके वेटेज के बारे में बात करें कि ये लिस्ट आपको कब तक देखने को मिलेगी, और साथ में पोस्टिंग वगैरह कैसे होती है ना। तो पोस्टिंग का कुछ दूसरा सा प्रोसेस होता है, तो उसको भी समझना चाहिए आपको, है ना। तो ये मैं आपको बता दूं, केबीएस की ऑफिशियल साइट पे केवल कुछ निश्चित लिमिट तक ही काम होता है, उसके बाद आपके रिजाइन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। तो कॉल वाला जो मसला है उसको आपको समझ में कुछ ना कुछ आ गया होगा, है ना, कि कॉल सभी बच्चों को नहीं गया है, केवल कुछ ही कैंडिडेट को, गिने चुने कैंडिडेट को ही गया है, ठीक है। यानी कि जो टॉप बच्चे होंगे उनको, ठीक है, उनको डायरेक्टली वहाँ पे फिजिकली बुलाया गया कि आप यहाँ पर आइए, उपस्थित होइए और यहाँ पर आ कर के आप ज्वाइन करें, ठीक है। बाकी बच्चों की अगर हम बात करें कि अगर बाकी बच्चों को क्यों नहीं बुलाया गया, तो उनके लिए एक अलग से प्रावधान है, यानी कि उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनको वहाँ पर ज्वाइन करने के लिए बुलाया गया। तो जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं जिनके बहुत अच्छे मार्क्स बने हुए हैं और उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है और आपके पास बहुत शीघ्र आपके पास मैसेज या मेल के माध्यम से आपको कांटेक्ट किया जाएगा और सीधे तौर से आपसे कहा जाएगा कि आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि अगर कोई किसी कारणवश हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो क्या कोई समस्या होने वाली है। तो देखिए, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, आपके पास समय है तो आप ज्वाइन कर लीजिए। और बहुत अच्छी बात है, आपके भविष्य की बात है। तो मुझे तो नहीं लगता है कि आपके पास इससे इम्पॉर्टेंट कोई वर्क होने वाला है, तो आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। मेरा तो यही मानना है कि इससे इम्पॉर्टेंट आपके लिए कुछ नहीं होने वाला, आपके लाइफ का सबसे बड़ा दिन होने वाला है। तो आपको तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ज्वाइन करना चाहिए, चाहे फिजिकली हो या वर्चुअली हो, ठीक है। बाकी हम बात करेंगे तो ये जो आपकी मैसेजेस हैं एंड कॉल्स, जो मैसेज है एंड मेल है, वो आपको जस्ट 30 तारीख को बताया जा रहा है। तो सर जस्ट 28 या 29 तारीख में आपको मैसेज या मेल के थ्रू लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। बाकी पहली तारीख तक आपकी ऑफिशियल साइट पे आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये तो कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि जो कॉल वाला जो मैटर है वो कैसे, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे पता है, मुझे लग रहा है शायद कुछ गिने चुने यानी 100 200 या 300 बच्चों को ही शायद बुलाया गया होगा, ज़्यादा बच्चों को नहीं बुलाया गया, ठीक है। हरियाणा के हिसाब से बता रहे हैं। बाकी कुछ ना कुछ तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो वेटेज वाला जो लिस्ट है, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये पीएचडी का लिस्ट है। वेटेज कैसे बन रहा है, तो वेटेज वाली जो लिस्ट है वो जस्ट अगले दिन ही, यानी कि आपने ये देखा था, ये जो लिस्ट है जस्ट जिस दिन 28 अक्टूबर को पीएचडी का रिजल्ट आया था, है ना, जस्ट उसके दूसरे दिन ही या उसी दिन आपके लिस्ट आपको भी देखने मिल जाएगी। जैसे पहले तारीख को अगर रिजल्ट आ रहा है तो शाम तक या दूसरे दिन 2 तारीख तक भी आपको वेटेज वगैरह दिख जाएगा। वेटेज का मतलब है कि आपका इंटरव्यू प्लस आपका रिटन मिला करके टोटल कितना मार्क्स बन रहा है परसेंटेज के हिसाब से। मैंने तो जैसा कि आपको बताया, और उम्मीद यही है कि उतना ही वेटेज जाना वाला, ठीक है। तो पीआरटी की हो या टीएसटी की हो, सबके लिए यही सेम प्रोसेस होता है ना। अब इसके बाद का नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, नेक्स्ट प्रोसेस होता है आपको रिजाइन दिया जाता है, पोस्टिंग नहीं, पहले ध्यान से सुनिए, पोस्टिंग नहीं रिजाइन मिलता है। रिजाइन का मतलब होता है कि देखिए, यहाँ तक का काम आपके केवीएस के ऑफिसर साइड पे होगा। ये लिस्ट आप देख पा रहे होंगे,
यहाँ पर आपको अलग अलग राज्य और क्षेत्र दिए होंगे, चंडीगढ़, दिल्ली, कोलकाता, ये अलग अलग दिया गया है, ठीक है। तो आपको एक रिजाइन अलॉट किया जाता है कि आपको इस रिजाइन में आपको यहाँ पर पोस्टिंग मिलेगी। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा, है ना। पोस्टिंग दूसरी चीज़ है, ये अलॉटमेंट यहाँ पे मिल रहा है कि आपको किस जगह में मिलने वाला है। जैसे चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली ले रहे हैं, है ना। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये पीएसटी की लिस्ट है जिसमें जस्ट दूसरे दिन ही या उसी दिन इसको अपलोड किया गया था, ठीक है। 27 तारीख को इसको अपलोड किया, 28 एक दिन पहले ही आ गया था, है ना। तो इसमें रिजाइन बताया गया था कि देखिए, जैसे एग्जांपल के लिए हम समझने का प्रयास करेंगे तो मान लीजिए आपको दिल्ली रिजाइन अलॉट किया गया है, तो ये समझ लीजिए कि यहाँ तक का काम तो केवीएस ने कर दिया, ठीक है। अभी दिल्ली रिजाइन में आपको कौन सा स्कूल अलॉट किया गया है, कहाँ पर आपकी पोस्टिंग होने वाली है, ये काम केवीएस का नहीं है, ठीक है। तो यहीं तक का काम केवीएस की ऑफिशियल साइट पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद का जो प्रोसेस होता है, वहाँ के जो रिजाइन के आपके डीसी होंगे, ठीक है, वो आपको सीधे तौर से कांटेक्ट करेंगे, है ना। मान लीजिए कि जैसे आपकी दिल्ली रिजाइन आपको मिल गया, है ना, बहुत अच्छा रिजाइन है और अच्छी खासी वहाँ पे सैलरी वगैरह, टीएडी वगैरह सब कुछ अच्छा मिलता है। अब जैसे ही दिल्ली वाली मिली है, तो वहाँ के जो कंसर्न डीसी होंगे वो सीधे तौर से आपसे कांटेक्ट करेंगे, कॉल्स के माध्यम से, मैसेज, मेल, ज़्यादातर मेल्स के माध्यम से कांटेक्ट करते हैं। तो जो भी मेल आपका है तो प्लीज़ थोड़ा सा सीरियस रहेंगे, मेल वगैरह चेक करते रहेंगे आपके सिलेक्शन के बाद से, ठीक है। बाकी मेल पे तो नज़र आपको अभी से ही बनानी स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। कांटेक्ट आपको किया जाएगा, जस्ट कांटेक्ट करने के बाद आपको ये बताया जाएगा कि देखिए आपका इस रिजाइन में और आपको यहाँ पर आपको अलॉट किया गया, ये स्कूल अलॉट किया गया, ठीक है। और मान लीजिए किसी कारणवश आपको मान लीजिए नहीं मिलता है मैसेज या मेल वगैरह नहीं मिलता, तो परेशानी की अवस्था नहीं है। उनकी साइट होती है ना, इनकी ऑफिशियल साइट होती है, जैसे किसी भी रिजाइन की, दिल्ली रिजाइन है तो उसकी एक साइट है आरओ की, वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको ये लिस्ट पूरी कंप्लीट देखने को मिल जाएगी। और जिस लिस्ट के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि दिल्ली रिजाइन में आपको कौन सा स्कूल अलॉट किया गया है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक की पूरी जानकारी आपको समझ में आई होगी कि कैसे कैसे आपके वेटेज निकलता है, देन उसके बाद रिजाइन अलॉट होता है, उसके बाद का काम जो होता है पोस्टिंग होती है। तो पूरी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मैंने सोचा बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में थे, तो एक ही वीडियो में आपको समझा दिया जाए, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको कॉल से रिलेटेड जो भी फैक्ट है वो समझ में आया होगा। बाकी मैंने बता दिया कि जितने बच्चे सिलेक्टेड है सभी को नहीं गया है, कुछ गिने चुने बच्चों को ही कॉल गया, तो बहुत ज़्यादा परेशान का रास्ता नहीं है। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे पैनिक हो गए, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो गए, है ना। और अच्छी बात यह है कि लगभग 17 से 18 बच्चे के आसपास जो जूनियर है मेरे, वो भी सिलेक्टेड है और मुझे काफ़ी प्रसन्नता हुई। और मुझे शुरुआत से ही लग रहा था कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो जूनियर्स हैं, उनका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल परेशानी का रास्ता नहीं है, वर्चुअली आपको अटेंड करने के लिए बुलाया जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो आपके तो ये तो मैंने बता दिया कि आपके जिनके अच्छे मार्क्स बने उनको फिजिकली, एंड जिनके नंबर्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं, अच्छे देखिए सिलेक्शन के बाद ये कुछ नहीं है कि आपके अच्छे हैं किसकी गड़बड़ है ना, सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। अब सीधा अब आपको जो है ज्वाइन कर लेना वर्चुअल अटेंड, ठीक है। अब जितने भी बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं उनको मैं विश यू ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं।